वेलकम टू ऑल प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कैरियर डिफेंस एकेडमी मथुरा पर। तो देखिए साथियों, आज हम आपको कराने आ चुके हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट 8। मॉक टेस्ट 8 आज हम कराने आ चुके हैं। जिसने 8 से पहले मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो उनको देकर आएँ। उन सभी में हर एक क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसी के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या जाकर सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, यह है आपका पहला क्वेश्चन। आपका आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है एक अनंत लंबाई के सीधे चालक जिसमें स्थायी धारा प्रवाहित है से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जो अनंत लंबाई के सीधे चालक के द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है V बराबर μ0/4 इंटू 2I/r। ठीक है, तो क्या है कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का और त्रिज्या वाला r दूरी पर जो है, त्रिज्या नहीं सॉरी, और जो r दूरी है उसकी, तो 1/r। जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो यहाँ से आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोटर कार की बैटरी को अवशोषित करने में विद्युत धारा का निम्न प्रभाव प्रयोग में आता है। तो कौन सा प्रभाव प्रयोग में आता है आपको बताना है। तो इसमें जो आता है वो केमिकल प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो मोटरसाइकिल की बैटरी को अवशोषित करने में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रयोग में आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक समबाहु, ठीक है, इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल एक समबाहु, ठीक है, एक समबाहु प्रिज्म में यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तब आपको न्यूनतम विचलन फाइंड करना है। तो क्या है कि इसमें दिया है समबाहु प्रिज्म। तो समबाहु प्रिज्म से आपको समझना है कि जो प्रिज्म का कोण है वो आपका 60 डिग्री है, और जो आई का मान दिया है आपको, आपतन कोण दिया है वो आपका 45 डिग्री है, और आपको डेल्टा एन आपको विचलन कोण आपको ज्ञात करना है। तो क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है I बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। यहाँ से जब हम I की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, यहाँ से इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम का यदि अगर हम मान निकालेंगे तो 60 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और आपका निकल कर आएगा 30 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसलिए ए आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 4 तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व कीजिएगा। क्या है कि इसमें दिया है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह किसका नियम है? तो मैं बता दूं आपको, आपने कर लिया होगा सॉल्व। यह एम्पियर का नियम है, यह एम्पियर का नियम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस उपयोग में लाया जाता है वो है, आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है। तो इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसमें आप जीवन में कभी भी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का क्वेश्चन आ जाए और उनके निवारण के लिए आपसे लेंस पूछे तो आप इस ट्रिक को लगा देना। कॉन्सेप्ट है, वैसे क्या है कि बनाया है हमने खुद वर्ड से, तो इसकी जो है ये है दूना, DU
एन ए। तो इसमें क्या है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके लिए आपको यू उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है, एन से निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसके लिए आपको ए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष पूछा है तो आपका अवतल लेंस आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपकी अच्छी सी क्लियर हो गई होगी। तो निकट दृष्टि पूछा है, इसमें अवतल लेंस आ जाएगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट समझ लिए, ट्रिक समझ लिए, कुछ भी समझ लिए। तो वैसे इसमें क्या होता है कि जब हम ये आपकी आई होती है, ठीक है, ये तो जो किरण जो आती हैं, ठीक है ना, वो सही आँख की बिल्कुल रेटिना पर मिलती हैं, और जो निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या है कि वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। फिर उनके क्या है कि यहाँ पर अवतल लेंस लगाया जाता है। तो जब अवतल लेंस के द्वारा हम जब किरणों को करेंगे तो यह किरण आपकी यहाँ पर मिलाएगा। ठीक है, ये किरण आपकी यहाँ पर मिला देगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस हम इसमें प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि सिनेमा हॉल की छतें, ठीक है, तथा दरवाजे पर भारी पर्दे लटकाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे सिनेमा होते हैं तो उनमें क्या है कि पर्दे लगे रहते हैं, और जो ऑडियंस वगैरह वो जो होते हैं तो उनमें क्या है कि गद्दे भी लगे होते हैं कहीं कहीं पर। मतलब कहने का ये है कि जो ध्वनि होती है, ठीक है, तो जो ध्वनि होती है उसके परावर्तन को रोकने के लिए यह किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि को परावर्तन को रोकने के लिए। यदि अगर ध्वनि परावर्तित होगी तो आपकी साउंड इको करने लगेगी। तो छठे में आपका सी ऑप्शन राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रेक्षित होती है जबकि आपतन कोण आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि इसमें हो जाएगा जो क्रांतिक कोण से अधिक। जब जो आपका आई है, आपतन कोण है, आपका क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब देखने को मिलेगी? जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक स्रोत ए की आवृत्ति f और दूसरे स्रोत बी की आवृत्ति 2f को ध्वनि तरंग उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। माना Va और Vb उत्पन्न ध्वनि तरंगों के क्रमशः वेग हैं, तब Va/Vb आपको फाइंड करना है इसका अनुपात। तो क्वेश्चन 8 आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो इसमें क्या है कि जो रिलेशन होता है V बराबर n लैम्डा, ठीक है ना, तो इससे जब हम रिलेशन से इससे अनुपात निकालेंगे तो आपका अनुपात निकल कर आएगा V/Vb बराबर NA लैम्डा अपॉन NV लैम्डा, जो कि आपकी तरंग दैर्ध्य है वो तो आपकी दोनों में सेम आपकी दी हुई है। तो यहाँ से इसका जब हम रिलेशन निकालेंगे, जो n है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो NA जो A की जो आवृत्ति है वो आपकी f है, और जो V की आवृत्ति है वो आपकी 2f है। तो f से f आपका कट जाएगा, तो आपका यहाँ से निकल कर आएगा 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अनुपात नहीं दिया है। तो उसमें क्या दिया है कि Va/Vb का जो मान दिया है वो आपको फाइंड करना है। तो जब 1 में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 0.5 देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि दिया है सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, सोनार को जो प्रयोग किया जाता है वो आपको समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। यह क्वेश्चन नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नेवी में यह क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोनार का जो उपयोग किया जाता है वो आपको समुद्र की गहराई मापने के रूप में, यंत्र के रूप में एक किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर।
तो इसमें क्या दिया है कि एक 0.5 किलोग्राम के बॉल को विराम अवस्था से 12 मीटर पर सेकंड की दर से 0.30 सेकंड में त्वरित किया जाता है। उसकी गतिमान अवस्था के दौरान उस पर कितना बल लागू होगा, जो आपको बल है वो आपको फाइंड करना है। तो इसका जो मेरे बता दूंगा आपको, जो फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए से हम निकालेंगे। तो m का तो मान आपको दिया है, लेकिन जो त्वरण है आपको वेग में परिवर्तन आपको करना है। वेग में परिवर्तन बराबर आपका त्वरण होता है, तो dv/dt हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है कि अब हम यहाँ पर m का जो मान रखते हैं वो आपका 0.5 किलोग्राम इंटू v का मान आपको दिया है 12 मीटर पर सेकंड और आपको टाइम दिया है 0.30। ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट से पॉइंट काट के और ऊपर 0 बढ़ा के। तो इसका आपको सॉल्व करने पर मिल रहा है आपको 20 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड एक घर्षण रहित टेबल पर विराम अवस्था में है, जिस पर 12 न्यूटन का एक स्थिर बल कार्यरत है। पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से त्वरण का मान निकालेंगे। तो A = F/m से, अभी जो सूत्र था F बराबर ma से, हम उसी से हम यहाँ पर त्वरण का मान निकाल रहे हैं। तो F आपका दिया है जो कि 12 न्यूटन है और m का मान दिया है आपका 5। तो 12/5 जो आ गया ये आपका त्वरण आ गया। और t बराबर 2 सेकंड आपका दिया हुआ है और विराम अवस्था दी हुई है, इसलिए आपका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। अब गति विशिष्ट द्रुति नियम से हम निकालेंगे। तो s बराबर जो होता है u + 1/2a t²। ठीक है। दूरी का जो हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ से, तो क्या है कि आ जाएगा आपका, तो u का जो मान दिया है आपका 0 हो जाएगा प्लस 1/2 और a का मान आपको जो दिया है वो आपका 12.5 है इंटू t² का मान आ जाए आपका, t समय 2 सेकंड दिया है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 12 दूनी 24/5। ठीक है। जब 5 से हम डिवाइड करेंगे 24 में तो आपका 4.8 देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया है फ्यूज तार के पदार्थ में होना चाहिए। फ्यूज तार के पदार्थ में क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि फ्यूज तार का आपका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक फ्यूज तार के लिए, फ्यूज तार के जो पदार्थ में होने चाहिए, जब भी वो आपका अच्छे से प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि बिंदु A और B के बीच आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि ये जो प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये जो सिंबल होता है ये आपका ओम का सिंबल होता है, जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये आपका जो दिया हुआ है वो आपका, तो ये जो प्रतिरोध आपके दिए हुए हैं वो हैं आपके सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो जो R हम सीरीज में हम यहाँ से मान निकालेंगे तो आपका आएगा 3 + 3 = 6 ओम। अब ये 6 इन दोनों को जोड़कर जो 6 आया है, इन दोनों मानों को निकालकर, और ये 6 आपका पैरेलल में हो जाए। तो अब इसमें क्या है कि ये 6 और ये 6 आपका समांतर क्रम में है। तो अब इसका मान निकालेंगे 1/r पैरेलल = 1/6 + 1/6। ये यहाँ से आएगा 2/6 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो हम r का इसको ऊपर ले जाएंगे तो r बराबर 3 आपका निकल कर आएगा। इन सभी का जो निकल कर आएगा वो आपका 3 आ गया। ठीक है। अब ये 3 और ये 3 आपका कैसे होगा। ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3 आपका हो जाएगा श्रेणी में, क्योंकि यहाँ से जब ये टोटल आपका मान निकल कर आया है 3, तो 3 + 3 ये हम
सीरीज में दोबारा से कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं यहाँ से 3 + 3 बराबर 6 ओम। ठीक है, अब जो यहाँ से इस सभी का जो मान निकल कर आया है वो आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वो आपका आया है 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम ये आपका पैरेलल में है, तो 1 अप, ठीक है, समांतर में, तो 1/3 + 1/6, यहाँ से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6, 3 से 6 कट गया 2 बार, और आर का जब हम मान निकालेंगे तो आर का फाइनली मान आपका 2 ओम देखने को मिल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है राइट आंसर के रूप में। इसमें क्या है कि थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी, स्क्रीन थोड़ी छोटी थी, आप इसको बुक पर सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है, और आंसर आपका यही है, खूब अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, यदि अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा अगले मॉक टेस्ट में फिर रख दूंगा, या इसका अलग से कोई मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पोस्ट अच्छे से कर दूंगा, या टेलीग्राम पर और अच्छे से समझा दूंगा कॉपी पर। इसमें क्या है कि फिर भी मैंने बहुत, मतलब मेरे बोलने पर ध्यान देना, इसमें क्या है कि जो राइटिंग की थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन समझाया फिर भी अच्छे से है। तो ये आपकी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। इस दिन के लिए आपको मेहनत करनी है, इस दिन के लिए, ठीक है। ये हमारा चैनल है कैरियर डिफेंस अकेडमी मथुरा के नाम से। तो इसमें क्या है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग में कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो जरा दृष्टि दोष है उसमें आपका दो फोकसी बायो फोकल लेंस आपका उपयोग में लिया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें कंडीशन होती है जरा दृष्टि दोष वाले में, जो निचला भाग होता है वो आपका उत्तल हो, ठीक है। तो उसमें ये आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में, निचला भाग आपका उत्तल हो, दो फोकसी लेंस हो और उसमें निचला भाग उत्तल, आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जिसमें n फेरे प्रति मीटर लंबाई और I धारा बह रही है। तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र V का जो मान होता है आपका वो होता है μ0 NI, V बराबर μ0 NI, ठीक है। देख रहे होंगे आप, मेहनत करो बस, आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को समीकरण x बराबर 8 + 12t - tq द्वारा परिभाषित प्रकट किया जाता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। वेग 0 होने पर कण का मंदन आपको याद करना है। आप देख रहे होंगे आज के मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं, और इससे आगे आने वाले में और भी अच्छे होंगे, ठीक है। चलो इसमें हम जब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा v बराबर, यह कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 + 12, t का हो गया 1 माइनस tq का हो जाएगा 3t², ठीक है। और अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 0 - 6t, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको t का मान ज्ञात करना है जब आपको वेग 0 होने पर, तो आपको वेग 0 करना है, जो b है आपकी 0 करनी है, t का मान निकालेंगे जब a में रखेंगे इससे। तो आपका यहाँ पर इसके बराबर 0 रख देंगे तो 12 - 3t² = 0, 12 बराबर 3t², 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो t² बराबर आपका 4 आ गया। तो t बराबर आपको 2 आएगा मान सेकंड में, ठीक है। तो अब इसमें आपको मंदन में रखना है t का मान, तो ये आपका 0 - 6 × 2 = -12 मीटर/सेकंड²। जो ये माइनस आ रहा है वो आपको बता रहा है कि जो कण का जो त्वरण है वो मंदन है, ठीक है, रिटार्डेशन है। तो इसमें क्या है कि आपका आ जाएगा
ये मंदन बता रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धारावाहिक कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित रहती है? तो जो धारावाहिक कुंडली होती है उसमें ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही है, एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही है, ठीक है, तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि वस्तु के दौरान गति के दौरान क्या नियत रहता है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, गति के दौरान आपकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती। त्वरण में दिशा होती है और इसकी हर एक पॉइंट पर दिशा बदल रही है, और वेग में भी दिशा होती है, इसकी भी दिशा बदल रही है, और संवेग में भी दिशा होती है। ठीक है, ये तीनों राशि आपकी सदिश हैं, इन तीनों में दिशा बदल रही है, और इसमें जो चाल होगी वो प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। तो जो गतिज ऊर्जा में चाल होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा आपकी नियत रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की बिना फिसले गति करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो बिना फिसले गति करने की आवश्यक शर्त है आपकी mv²/r। जो अवकेंद्रीय बल होना चाहिए आपका वो μmg से कम हो या बराबर हो। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस घटना से संबंधित है? तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत इंटरफेरेंस व्यतिकरण की घटना से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21 आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो इसका त्वरण होगा। ये आपका वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका त्वरण पूछा है, तो त्वरण जो होगा इसमें जो आपका त्वरण होगा वो त्रिज्या अंदर की ओर होगा, ठीक है, जो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, त्रिज्या अंदर की ओर, ठीक है। जो इसमें ए सी होगा वो आपका होगा डी वी ऊपर डी टी बराबर जो कि आपको 0 होगा, और जो आपका एक्सेलरेशन होगा, जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, ठीक है, तो वो आपका होगा v²/r, ठीक है, टेंजेंशियल और अवकेंद्रीय त्वरण। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इसमें दिया है विराम से गतिमान एक कण का त्वरण त्वरण संबंध है इसमें a बराबर अल्फा टी प्लस बीटा के अनुसार समय के साथ परिवर्तित होता है, समय t के पश्चात कण का वेग। तो इसमें क्या है कि मोस्टली देता है वेग से त्वरण निकलवाने के लिए जब हम आपका करते हैं अवकलन, लेकिन इसमें क्या है कि दिया है आपका त्वरण से वेग निकलवाने के लिए, तो हम इसमें कर देंगे आपका समाकलन, ठीक है। हमको वेग निकालना है, तो डेल वी हमको निकालना है, तो हम इसमें समाकलन कर देंगे अल्फा टी प्लस बीटा का डेल्टा टी के सापेक्ष। तो अब हम करते हैं अल्फा टी² का आपका हो जाएगा t²/2 प्लस बीटा 1, जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो 1 का हो जाता है x, और t के सापेक्ष हम करेंगे तो इसका हो जाएगा t, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है, जी सेम आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है विराम से गति प्रारंभ करते हुए
कण त्वरण 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण द्वारा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया है कि प्रारंभ में जो u बराबर आपका 0 हो गया, इसमें दिया है विराम से गति करना प्रारंभ करता है। तो nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है u प्लस a बाई 2 अपॉन है यहाँ पर इंटू कोष्टक में 2n-1। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा 0 प्लस s3 हम निकाल रहे हैं 3वें सेकंड में, तो 0 प्लस 1/2 इंटू ए का मान आपको दिया है 4/3 इंटू, और यहाँ से 2n, n का मान आपको दिया है 3, तो 2 इंटू 3-1 बराबर 6-1 इज इक्वल टू 5। हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी। किसने दी थी द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना, आप बताइए। इसमें क्या है कि हाइगेंस ने आपको दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की जो कल्पना सर्वप्रथम दी थी वो आपको हाइगेंस ने दी थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर हम आज की क्लास का एंड करते हैं। तो इसमें दिया है कि 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गतिचालक चक्र की कोणीय चाल होती है। तो कोणीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो हम निकालेंगे यहाँ से, ओमेगा बराबर 2πn। तो n जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम निकाल लेंगे अपतकाल में। ठीक है, जो चक्कर प्रति सेकंड इसमें दिया हुआ है 120 चक्कर प्रति सेकंड, मिनट दिया है, सॉरी सेकंड में हम निकालते हैं, लेकिन इसमें दिया है 1 मिनट। तो इसमें आपका हो जाएगा 120 अपॉन, इसमें मिनट दिया है इसलिए हम 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर आपकी होती हैं 60 सेकंड। तो हम क्या है कि जो सेकंड यूनिट में हम समय को मापते हैं, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार, बराबर 4π रेडियन प्रति सेकंड। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन 25, 26, 27 मिनट के समथिंग उड़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं पर आपको सुविधा लगे आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके प्यारे साथियों, ओके स्टूडेंट, जय हिंद।